जिस तरह से रात को इस्लामाबाद की सड़कों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हुआ, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। हमारी जो सियासी क़यादत है वो शायद ये चाहती ही नहीं कि मामलात जो हैं अफ़वाह व तफ़हीम के ज़रिए हल हों। बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी ज़ख्मी हैं। 480 के करीब अमवात हो चुकी है और हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी हैं। नाज़रीन, यकीनी तौर पर दिल इस वक्त इंतहाई रंजीदा है। जिस तरह से रात को इस्लामाबाद की सड़कों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हुआ, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और जो लोग इस पर ठट्ठे उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में उनके लिए इबरत का सामान होना चाहिए, क्योंकि आज ये किसी के साथ हो रहा है तो कल ये किसी और के साथ भी होगा। और ये कल जो गुजरा हुआ कल था उसमें भी ये किसी के साथ हुआ, तो ये सिलसिला रुकेगा तो नहीं, लेकिन हम शऊर के साथ, बेहतर सोच और अप्रोच के साथ इन मामलात को किसी हद तक जो है बेहतरी की जानिब ज़रूर गामज़न कर सकते हैं। लेकिन कैसी बात है कि हमारी जो सियासी क़यादत है वो शायद ये चाहती ही नहीं कि मामलात जो हैं अफ़वाह व तफ़हीम के ज़रिए हल हों। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखा जाए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एजिटेशन की सियासत कर रही है और हर वक्त अपने कारकुनान को जो है, आप देखें कि किस तरह से कारकुनान को जो है वो एक, मैं कहता हूँ कि बलि का बकरा बनाया गया। और जब भी ऐसा एहतजाज होता है तो इनके तमाम तर लीडरान जो है वो फरार हो जाते हैं और बेचारे जो कारकुनान होते हैं वो मारे खाने के लिए वहाँ पर पड़े होते हैं। और इस दफ़ा भी यही हुआ कि कोई भी एहतजाज या कोई भी लॉन्ग मार्च ले लें आप किसी तरह का भी, तो उसमें जब तक लीडर फ्रंट फुट पर होता है, सामने खड़ा होता है, तब तक ही वो एहतजाज कामयाब होता है। जब तक बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर फ्रंट फुट पर रहे, आपने देखा कि ये लोग ऑलमोस्ट डी चौक तक पहुंच चुके थे, लेकिन जैसे ही वो वहां से एक किस्म का उन्होंने मूवमेंट की, उसके बाद आपने देखा कि रात को क्या हुआ। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त तकरीबन 3 के करीब जो रेंजर्स एहलकार हैं उनकी नमाज जनाजा भी अदा हो चुकी है। अच्छा, बहुत सारे पुलिस के लोग जो हैं वो इस वक्त हस्पतालों में हैं। इसी तरह बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी ज़ख्मी हैं। अच्छा, उनमें से कहा जा रहा है, अब देखिए कैसी डिसइंफॉर्मेशन है, कहा गया जी कि 480 के करीब अमवात हो चुकी है और हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी हैं। अल्लाह करे ऐसा ना हो। अगर देखिए, जब तक किसी भी चीज़ की जो इन्वेस्टिगेशन है वो ना हो जाए और जब तक एक बाकायदा तौर पर, देखिए अब रेंजर्स के जिस तरह एहलकार जो हैं वो उनकी वहाँ पर जो है उनको शहीद किया गया है, तो आप ये देखिए उनकी तस्वीर उनके जनाजे तक हो चुके हैं। और जो कारकुनान जो हैं वो अगर उसमें शहीद हुए हैं तो उनका भी पूरी एक लिस्ट बननी चाहिए और पूरा का पूरा उनके नाम, जो एड्रेसेस हैं वो सामने आने चाहिए। तो बहरहाल ये कोई खुशी का मुकाम नहीं है। किस्सा मुख्तसर ये कि ये एक ऐसा अलमिया है, ये एक ऐसा सानिया है जो कि हमारी सियासी तारीख में फिर याद रखा जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको एक बाकायदा तौर पर ब्लैक डे का नाम दिया है और ब्लैक डे होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी सियासी पार्टी हो जब वो इस तरह विक्टिमाइज हो रही हो तो मेरे ख्याल में ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता। इस वक्त जो आम आदमी है उसकी किसी तरह से भी वो ये नहीं चाहता कि किसकी हुकूमत हो किसकी ना हो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, कोई हो, लेकिन वो स्टेबिलिटी चाहता है, इस मुल्क को तरक्की करता हुआ आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। काश के इमरान खान साहब भी इस बात को समझ जाएं कि वो सियासी क़यादत के साथ बैठे बात करें। आज तक मेरे ख्याल में जितनी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सब ने उनको दावत दी कि आप आएँ, बैठे बात करें, लेकिन खान साहब शायद वो बात करना भी नहीं चाहते। लेकिन इसका एंड जो होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर नहीं होगा। और ये देखें, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा जी कि आपने इसके ऊपर प्रोग्राम क्यों नहीं किया। मैं सच्ची बात बताऊं तो मुझे पता था ये क्या होगा। बहुत सारे लोग जो थे, आप देखेंगे सोशल मीडिया की जब आप पोस्टें देखेंगे आपको नजर आएगा कि जी देखें अब जी बस चंद कदम दूर है, इमरान खान आ गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होना था, ना हुआ, आप सब ने देख लिया। और यही वजह थी कि मैं इस मामले को, क्योंकि मुझे इसका एंड नज़र आ रहा था और मुझे पता था कि इसका एंड क्या होगा,
तो फिर वही हुआ। अब ये देखें, अब जो पूरे के पूरे 2 दिन ये रास्ते किस्म के बंद रहे, आपने सबने देखा, और लोगों को तकलीफ हुई, इंटरनेट बंद हुए, लोगों के कारोबार ठप हो गए, बंद हो गए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये जाहिर करती हैं कि हम जो है एक स्टेबल पाकिस्तान चाहते हैं। हमारा मुल्क जो है वो किसी भी सूरत में ऐसी चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस तरह के जो फसादात हैं, इस तरह के जो एजिटेशंस हैं, वो किसी भी मुल्क को बहुत पीछे ले जाते हैं। हाँ, इनकलाब के लिए पूरी कौम को उठना पड़ता है, पूरी कौम को चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप जब एक जमात के चंद कारकुनान, चंद हज़ार कारकुनान उठे और वो कहें कि जी हम इनकलाब ले आएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपने देखा कि फैसलाबाद समेत, हम देखें बात कर रहे थे फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जनाजा निकल गया। ये पूरे पंजाब में आप देखें कि पंजाब का कोई भी प्रोमिनेंट लीडर इस्लामाबाद में मौजूद नहीं था। तो इसका मतलब है कि पंजाब क्या कंप्रोमाइज़ हो गया था? क्या उनके जो एक किस्म के जो चीज़ें थी वो तय हो चुकी थी इस्टेब्लिशमेंट या इदारों के साथ? तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने अंदर झांकना चाहिए, अपनी सफ़ों में जो है वो उसको देखना चाहिए। और अपने देखिए, सबसे पहले जब आप इस तरह का एहतजाज जो है प्लान करते हैं, जब इस तरह की आपने स्ट्रेटजी अपनाई होती है कि फाइनल कॉल दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारे मेजर्स लिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सोची जाती हैं और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। ये नहीं कि आप हर दफ़ा जो है कारकुनान को इसी तरह मरवाएं, इसी तरह कारकुनान जो है वो एक किस्म का सब कुछ छोड़कर भागे, तो ये किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं है। मैं इसकी बहरहाल इंतहाई सख्ती से मजम्मत करता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। और जो लोग भी, वो कहते हैं ना कि एक पंजाबी का एक शेर है कि दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। ये अगर आज एक पार्टी के साथ हो रहा है तो कल ये दूसरी पार्टी के साथ होगा, और होगा क्या, ये सब फिर टूल बनते रहेंगे। जब तक ये यूनाइट नहीं हो जाते, जब तक ये आपस में बैठेंगे नहीं, आपस में एक किस्म का रोड मैप और एक वो जिसे कहते हैं ना कि मिसाक, कोई मुआहदा नहीं करेंगे, तब तक जो है ना वो सूरत हाल यही रहेगी और इसका एंड जो है वो बहुत ही भयानक होगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान पर रहम फरमाए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दोस्त भी इसमें शहीद हुए हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और इस तरह के वाक़यात से आइंदा पाकिस्तान को जो है वो बचाए। और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के लिए जो है मज़ीद अल्लाह ताला जो है हमारे मुल्क पर रहम फरमाए और हमारी आम आवाम पर रहम फरमाए, जो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क की स्टेबिलिटी चाहती है। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।